नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आज आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज कब्ज हमको होती क्यों है, कब्ज के कारण क्या है, किस कारण हमारे पेट में दिक्कत रहती है, गैस हमारे क्यों बनती है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जानकारी के लिए देखते रहिए ये वीडियो। कब्ज कब्ज का कॉन्स्टिपेशन जो उसको हम बोलते हैं, उसका बेसिक रीजन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन का बेसिक रीजन होता है हमारे पेट में गैस का बनना। मैंने कई लोग देखे हैं जिनको 3-3 4-4 दिन स्टूल पास नहीं होता, वो परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कभी पैरों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी ये कभी वो, कभी गैस बनती है, कभी एसिड बनता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते क्योंकि उनका प्रॉपर जो खाना पीना है, जो उनका रहना सहना है, वो इस हिसाब से बन चुका है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहती ही है। वो अब उसको अपनी लाइफ का एक हैबिचुअल चीज बना चुके हैं। भी हमको तो रोज कब्ज रहती है, रात को शीशी पियेंगे 2 चम्मच 4 चम्मच गर्म पानी के साथ, तो सुबह उठ के लेटरिन आ जाएगी। लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा या प्रॉपर इलाज नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन रिमूव नहीं होती। वो 4-4 6-6 चम्मच भी ले लेते हैं दवाई की, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या दिक्कत आती है, वहीं के वहीं कॉन्स्टिपेशन वहीं की वहीं है, वही गैस बन रही है, वही पेट में दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आज आपको मैं बहुत ही घर के तरीके बताऊंगा जिसके साथ आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस आप घरेलू उपचार कीजिए और कॉन्स्टिपेशन से निजात पाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम रोटी खाते हैं, जब हम कुछ खाते हैं, तो हमारे यही होता है कि हम फटाफट मुंह में डाला, अंदर निकाल के अंदर को भेज दिया। कभी भी उसको रोटी को चित के नहीं खाते या उसको धीरे धीरे नहीं खाते। हमारा होता है भी फटाफट उसको फास्ट वर्क करें, जैसे फास्ट फूड वाला सिस्टम है। फास्ट फूड खाया, फटाफट निकाल दिया, ना वो अच्छे से कुक होता है ना कुछ होता है, अंदर जाके हमारे पेट में जाके गैस बनाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब भी खाएं, नियमित खाएं, टू अ लिमिट खाएं, और जो भी खाएं चित के खाएं। ये नहीं अभी हमने खाना शुरू किया तो खाते जाना है खाते जाना है। एक लिमिट में खाइए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खाइए, ज्यादा नहीं खाना। और खाने को चित के खाना है। अगर आप नॉर्मल रोटी खाने में 5 मिनट लगाते हैं तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट लगाइए, क्योंकि जो भी आपका सलाइवा है, बाइल है, वो उसके साथ आपके पेट में जाए और आपके पेट में गैस ना बने। क्योंकि ज्यादातर 90% लोग गैस की प्रॉब्लम के कारण ही कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो सुबह उठते ही 4 गिलास गर्म पानी के जरूर पीजिए। अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी 4 गिलास पीते हो तो 50 से 60% आप कॉन्स्टिपेशन को बगैर किसी दवाई से भी ठीक कर सकते हो। रात को सोने वक्त 2 गिलास गर्म पानी के, उसमें आप हल्का सा काला नमक डाल दीजिए। काला नमक अपने घर में कहीं भी आपको मिल जाता है, जिसको पाकिस्तानी नमक भी लोग कहते हैं। उसका 1 चम्मच या 2 चम्मच आधी बोतल गर्म पानी में डाल के या 2 गिलास गर्म पानी में डाल के उसको रात को सोने वक्त ले लीजिए। और कोशिश कीजिए भी दाईं तरफ करवट लेके आप सोए आधा घंटा 40 मिनट के बाद। और सुबह 4 या 5 बजे आपको स्टूल का प्रेशर या लेटरिन का प्रेशर पड़ जाएगा। अगर नहीं भी पड़ता तो सुबह उठ के आपने 4 गिलास गर्म पानी के पीने हैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे, जब भी आप उठते हैं, और इतनी देर में आपको प्रेशर पड़ जाएगा। उसके बाद रीजन हमारे आपको बताया था भी हमारा जो खाना पीना वो संतुलित होना चाहिए। हम जो खाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। हमारे खाने में सलाद, रॉ सलाद या रॉ वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए, जैसे खीरा, कुकम्बर जो हम बोलते हैं, टमाटर हो गया। इन चीजों को अपनी रोटी में जरूर रखें। और इनको जब खाना है तो 1 टमाटर, 1 खीरा, 2 टमाटर, 2 खीरा, प्याज, ये सबको हमें अपनी सैलेड में जरूर रखना चाहिए। और उसके ऊपर हम नींबू निचोड़ के इसको खाना चाहिए, ताकि जो भी हम खाएं वो अंदर जाके अच्छी तरह हजम हो। रॉ सब्जियां या रॉ वेजिटेबल्स या रॉ सैलेड खाने से हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन जो है 20 से 25% तक इम्प्रूव हो जाती है। 50% तक हमने गर्म पानी पी के इम्प्रूव कर लिया, 25% हमने सब्जियों को लेके, जो हमने रॉ हम खाई है उनको लेके कर लिया। 10% हम इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में कर सकते हैं हमारे खाने पीने को नियंत्रण में रख के। जैसे हम फास्ट फूड ना खाएं, बाहर की तली, ऑयली, स्पाइसी, और जिन चीजों में शुगर, मीठा ज्यादा होता है, उन चीजों का हमको परहेज करना चाहिए। चाय भी हमको लिमिटेड मात्रा में पीनी चाहिए। अगर आप चाय पीने के बहुत ज्यादा शौकीन है तो कोशिश कीजिए भी ग्रीन टी पी जाए। दूसरी चाय, दूध वाली चाय हम बिल्कुल ना पिए। दूध आप वैसे पीना चाहते हो अच्छा रहेगा, लेकिन ये चाय जो आप पीते हो ये केमिकल वाली चाय होती है, ये आपको आगे जाके खराब करती है। इसलिए आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, जब आपने पीनी है ग्रीन टी पीजिए, इसको मत पीजिए।
और जब आप सैलेड लेते हो उसके ऊपर नींबू निचोड़ के लो, या एप्पल साइड विनेगर आता है जिसको हम बोलते हैं, विनेगर ही होता है एक तरीके का, सिरका बोलते हैं जिसको हिंदी में। सिरका अगर डाल के हम लेते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन से 5 से 10% तक और रिलीफ करवा सकते हैं। उसके बाद जब भी हम सुबह उठें या शाम के टाइम पे 1 गिलास पानी में नींबू डाल के और सौंफ को पीस लीजिए, 1 चम्मच सौंफ का डाल के उसमें 2 बार सुबह शाम हम जरूर लें। इससे भी हम कॉन्स्टिपेशन से 5 से 7% तक रिलीफ डाल सकते हैं अपने आप को। और लास्ट में सोने वक्त पपीता, रोटी आपने खा ली रात को, सैलेड ले लिया, सब कुछ खा लिया, रात को 10 बजे या 11 बजे जब आप सोने जा रहे हैं तो 1 बाउल पपीते का सोने वक्त आप जरूर लें। और उसके आधे घंटे के बाद 2 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास गर्म पानी में काला नमक डाल के आप इसको लें। इससे आप 100% तक विदाउट किसी मेडिसिन के आप अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करवा सकते हैं। 2 या 3 दिन 4 दिन आप इसको कंटिन्यू करेंगे, 4 दिनों के बाद आपका स्टूल बिल्कुल साफ होगा, आपका हाजमा बिल्कुल ठीक होगा। चलो, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे नीचे दिए हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिटेल आपने लेनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।